आपको सेल्स गर्ल्स चाहिए या आपको एंकर्स चाहिए? सॉरी टू से तमाम मीडिया हाउसेस से मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, हो सकता है नाराज हो जाए मेरी बात से, लेकिन जो कि मेरा ऑरा था, जो मेरी कैपेसिटीज थी, जो मेरी कैपेबिलिटीज थी, लेकिन ना मैं बाल खोल के आ सकती हूँ, ना मैं सर पे दुपट्टे के बगैर आ सकती हूँ, तो इसलिए ये मुझे एक ट्रेंड सेट कर दिया गया टीवी पर। आप उस टाइम तक नहीं आ जा रहे। अब मैट्रिक पास बंदा जिसको अलिफ से लेकर बे तक पता ही नहीं है मीडिया का, जर्नलिज्म का, वो माइक उठा के एंकर बन जाए, तो वो फिर क्या इमेज बनेगा, क्या इमेज सेट बड़ा करेगा अच्छा हमारा? सवाल किया है फाद, और इस पे ना मेरी हंसी छूट जाती है अक्सर। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बंदे से मिली थोड़े दिनों पहले, और मैंने उसे कहा जी आप क्या करते हो? उसने कहा बात है, क्योंकि मेरे डॉक्टर मुखीसुद्दीन शेख साहब मेरे लिए बहुत ऊपर वो, और वो जुबान को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। हमने ना मैस कम्युनिकेशन को खाली सहाफ़ी तक रख दिया। मैस कम्युनिकेशन करके बच्चा बहुत दूर तक जा सकता है, मैं आपको बताऊं, अगर उसको ये अंदाज़ा है, अगर उसको इस बात की क्लियर कॉन्सेप्शन है ना कि सहाफ़त या मैस कम्युनिकेशन खाली शशके का नाम नहीं है। आपके गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल जितने भी इदारे हैं उसमें PROs चाहिए होते हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग चाहिए होते हैं, एड क्रिएटर्स चाहिए होते हैं, तो मैस कम्युनिकेशन तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहाद सजाद का सलाम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं पहले तारुफ करवा देता हूँ। मिस सादिया मजीद, जो कि HOD हैं मीडिया डिपार्टमेंट की, मीडिया साइंसेज एंड मास कम्युनिकेशन। उसके अलावा PhD स्कॉलर हैं लाहौर कॉलेज से, और उसके अलावा वर्क एज अ जर्नलिस्ट काम कर चुकी हैं 2014 से लेकर 2019 तक डिफरेंट मीडिया हाउसेज में एज अ जर्नलिस्ट काम कर चुकी हैं। और इस वक्त जो है वो मैम HOD हैं मीडिया स्टडीज की, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर कैंट कैंपस में। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने हमें जो है वो अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मैम, अपनी जर्नी हमारे साथ थोड़ा शेयर करें, एजुकेशन से लेकर HOD का सफ़र, किन किन रास्तों से गुजर कर, क्या क्या कर कर आप कौन कौन सी डिग्रीज लेकर यहाँ पर पहुँची? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फाद। पहले तो वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं मीडिया स्टडीज़ के हवाले से। और मेरी जर्नी मीडिया स्टडीज़ में आने की सबसे डिफरेंट है। अच्छा। अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने पहले मास्टर्स किया PU में फ़िलासफ़ी। अच्छा अच्छा। फ़िलासफ़ी मेरा इंटरेस्ट था, और मैंने BA असल में हमारे टाइम पे, जिस टाइम से मैं हूँ, तो मेरा ना हमारा एनुअल सिस्टम था, तो मैंने फ़िलासफ़ी एंड जर्नलिज्म में BA किया था। फिर मैंने पहले PU से फ़िलासफ़ी में मास्टर्स किया, और तब वो दौर था कि आपने एक मास्टर्स कर लिया तो आपको दोबारा मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलता था। बिल्कुल। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ पॉलिसीज़, जिस तरह आपकी अपग्रेडेशन होती है सोसाइटी के अंदर, ग्रेजुअली इंप्रूव करती हैं चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है, तो वो ना HEC ने अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट कर दिया और आप सेकंड मास्टर कर सकते थे। मैंने फिर PU का टेस्ट दिया और मैंने सेकंड मास्टर जर्नलिज्म में PU से किया, फिलोसफी से आप डायरेक्ट जर्नलिज्म में क्योंकि आ मैंने गए? BA में फ़िलासफ़ी एंड जर्नलिज्म रखी और मैंने बड़ा कनेक्शन देखा कि लफ्ज़ों का, कम्युनिकेशन का, उनकी डेप्थ, उनकी फ़िलासफ़ी, ये तो डायरेक्ट आपकी ज़िंदगी और आपके उससे जुड़े हुए मामलात के साथ बहुत ज़्यादा इसका गहरा रिश्ता है, बिल्कुल। और इसको तो आप अलग कर ही नहीं सकते। लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़ी मैंने जब पढ़ी ना, फ़िलासफ़ी के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट होता था, फिर उसमें मेरी स्पेशलाइज़ेशन इकबाल में थी, तो मुझे वहाँ से समझ आया कि लोग तो सिर्फ इकबाल की शायरी को लेते हैं, इकबाल की फ़िलासफ़ी को तो उसने देखा ही नहीं कि खुदी को किस तरह उसने जोड़ा यूथ के साथ, यूथ को फिर किस तरह कहा कि अपने आप को आपने रिप्रेज़ेंट कैसे करना है। फिर उस लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़ी से मैं ना इस फ़ील्ड में आई कि नहीं, मुझे तो मैस कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, मुझे तो जर्नलिज़्म में जाना चाहिए, मेरा ऑरा ऐसा है, मेरा मिज़ाज ऐसा है। और कुछ रूहें अल्लाह ने शायद इसलिए पैदा की होती हैं कि वो कहती हैं हमारी ज़िंदगी जहाद है। तो पता नहीं क्यों मुझे शुरू से लगता था कि मेरी ज़िंदगी बड़ी जहाद है, लेकिन जब मैं फ़ील्ड में आई तो आपको हमारे मुल्क के चैलेंजेस नज़र आते हैं कि हमारी ज़िंदगी जहाद नहीं है, यहाँ काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, उस जहाद का आप उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते। बिल्कुल। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं फ़िलासफ़ी से मैस कम्युनिकेशन में आई, तो मुझे चीज़ें दूसरों से ज़्यादा समझ ही इसलिए आती थी कि मैं फ़िलासफ़ी पढ़ के आई थी। फिर जब मैंने मैस कम्युनिकेशन पे अपनी ग्रिप बहुत देखी तो मुझे बहुत मज़ा आया, और फिर मेरा PGD भी जो है ना, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है, और उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई। माशाल्लाह। और फिर आप देखें मैस कम्युनिकेशन, मीडिया, फ़िलासफ़ी ऑफ वर्ड्स, लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़ी, और फिर हमारी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का आप रिलेशन देखिए, तो ये बेसिकली मेरे अंदर का एक पैशन था। फिर मैंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली तो मैं एकेडेमिया में कैसे आई, उससे पहले तो मैंने फील्ड में काम किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने एज ए सीनियर एडिटर काम किया,
एज ए कंटेंट एडिटर काम किया, एज अ रिपोर्टर भी काम किया। शुरू में तो एक दफ़ा आपको 3-4 साल ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बेशक। और इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको लगता है कि ना शायद अब कुछ नहीं है, काफ़ी दफ़ा आप मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल। काफ़ी दफ़ा। लेकिन मेरे साथ ना मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे मेंटोर्स, मेरे टीचर्स बहुत अच्छा काउंसिल किया। डॉक्टर मुफीसुद्दीन शेख साहब जो कि फादर ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान माने जाते हैं, बिल्कुल, बड़ा नाम है पूरे उनका। पाकिस्तान में उनके स्टूडेंट्स इसका जर्नलिज्म की फील्ड में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैंने मास्टर्स कर लिया। मुझे सर मुगीस ने कहा कि तुमने घर नहीं बैठना, तो अच्छा, उन्होंने ना मुझे किसी ना किसी काम से छोटे छोटे, ये होता है टीचर वो जो टीचर समझ स्टूडेंट जाते को, हैं कौन सा स्टूडेंट कहाँ तक जा सकते हैं, हाँ, उसमें क्या टैलेंट और है। बिल्कुल। उनको था कि ना मतलब मेरे स्टूडेंट ना वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे मुझे लगाए रखते थे। कभी मुझे नवाई वक्त भेज देना, कभी पीटीवी भेज देना, कभी कहीं। वो मुझे ना उस टाइम के सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, मौका दिए। जो कि मैं समझती मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी। और आज जो मेरे काम में रिफ्लेक्ट होता है ना, उन्हीं लोगों का काम रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जाहिर है जिस तरह हर लड़की की पढ़ाई छूट जाती है, छूट गई। बेटा हुआ, 3 साल का हो गया। उसके बाद मैं दोबारा एमफिल में आई। अच्छा, दोबारा फिर एजुकेशन लाहौर कंटिन्यू कॉलेज की। से मैंने जो है ना, मैं एज अ रिपोर्टर काम कर रही थी। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या है 2014 तक, और ये मतलब मैं इस तरह काम करती रही। और मैं फिर, मेरा बेटा जब 3 साल का हुआ, मैंने एमफिल में एडमिशन लिया लाहौर कॉलेज में। जैसे ही मैंने एमफिल किया, जाहिर है पता नहीं लोगों को अच्छी लगती होंगी, अब मैं अपने मुंह से ये तो नहीं कह सकती, तो मुझे नमल में और यूएमटी में जॉब मिली। माशाल्लाह। मैंने फिर नमल में भी पढ़ाया, मैंने यूएमटी में भी पढ़ाया। मेरा 2014 से 19 तक एक्सपीरियंस एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, कंटेंट एडिटर था। और उसके बाद फिर मेरा एज ए एकेडमिया, मैंने जो फ़र्क महसूस किया ना कि एक जो एकेडमिया का और आपके स्टूडेंट्स का जो फ़र्क है, वो मुझे एकेडमिया में लेके आया। एकेडमी। मैम, आपने जिस तरह बताया आप रिपोर्टर, एज अ रिपोर्टर आपने काम किया और फिर इस टाइम आप टीचर, तो ये दोनों थोड़े मुख्तलिफ जो है वो काम है, तो इंस्पायरेशन कहाँ से है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बड़े मज़े की बात है। इंस्पिरेशन, देखें, इंस्पिरेशन नहीं, सम टाइम मैंने आपको बताया कि शुरू से मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी जहाज है। पता अच्छा। नहीं वो, तो मैं जब रिपोर्टर के तौर पे काम कर रही थी ना, तो मुझे स्टूडेंट्स जब वहाँ इंटर्नशिप पे आते थे ना, और फिर रिपोर्टर के बाद जब मेरा थोड़ा सीनियर एडिटर के तौर पे मैं आ गई, तो मुझे ना एक बड़ा गैप फील हुआ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चों को ज़ुबान के ऊपर वो अबूर हासिल ही नहीं है। या तो एकेडमिया के अंदर कुछ लैग कर रहा है, बिल्कुल। और या फिर बच्चों का अपना इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट कहाँ लैग कर रहा है, मुझे ना बेसिकली ये चीज़ तंग करना शुरू होगी। ये हकीकत बात है, क्योंकि मेरे डॉक्टर मुफीसुद्दीन शेख साहब मेरे लिए बहुत ऊपर वो, और वो ज़ुबान को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। फिर जब मैं लिंग्विस्टिक फ़िलॉसफी पढ़ के, तो उसके अंदर लफ्ज़ों का जान पहचान, कम्युनिकेशन के ऊपर ही फोकस था कि आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़, देखे इकरा, कुरान बिल्कुल। पाक में सबसे पहले कम्युनिकेशन ही आई है। बिल्कुल। ठीक है, जानने में पहचानने में फ़र्क है। बिल्कुल। तो ये पता होना चाहिए। जब बच्चा फील्ड में आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि नहीं सादिया जी, तुम्हें फील्ड में नहीं, फील्ड में नहीं, तुम्हें बच्चों को टीचिंग ट्रेन में करने के बच्चों लिए को जा। ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल। मैं बच्चों को बेसिकली ट्रेन करनी। और जब मैं नमल में पढ़ाती थी, न्यूज़ राइटिंग, राइटिंग के सारे सब्जेक्ट मेरे पास होते थे, जर्नलिस्टिक राइटिंग, राइटिंग न्यूज़, और ये सारा न्यूज़ राइटिंग ये। और फिर यूएमटी में मेरा एक विजिटिंग सब्जेक्ट था उर्दू सहाफ़त। और उर्दू सहाफ़त में मैंने बच्चों को उर्दू ग्रामर पढ़ाई है। उनको कॉसेन का मतलब यानी कॉमा का, और इन्वर्टेड कॉमास का कोटेशन क्या होती है। आप देखें, पता नहीं कहाँ पैशन कम हुआ, टीचर्स का पैशन कम हुआ या बच्चों का पैशन कम हुआ, लेकिन एकेडमिया इंडस्ट्री का गैप आया। तो आपको चाहे आप नमक बराबर हिस्सा सोसाइटी में अपना डालें, आपको बिल्कुल। डालना ज़रूर चाहिए। जरूर चाहिए। दो कि मैं एक रिसर्च की बंदी हूँ, और ये मेरी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन ही थी कि आपके, अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि जी फेमिनिज्म है या वुमेन का कोई कंस्ट्रक्शन है या जेंडर है, जैसे मेरी रिसर्च जेंडर इन मीडिया है, तो उसमें भी लफ्ज़ों का ही इस्तेमाल गलत हुआ है, जिसकी वजह से आपके सोसाइटी को ये एक इम्पैक्ट मिला कि जी ये जो फेमिनिज्म की मूवमेंट है या जेंडर है ना, जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों की बात हो रही है, बट कहाँ खाली वो वुमेन पे आके रुक गई, लफ्ज़ ही है ना, आप गौर करें। बिल्कुल। तो लफ्ज़ों पे आके रुक गया और लोगों को मिसकॉन्सेप्शन हुई, और उन्होंने कहा जी ये तो वेस्टर्न एजेंडा है, ये तो औरतों की उसके ऊपर आ गया, हालांकि हम जेंडर एंड मीडिया की बात करें। बट पता नहीं आपके मीडिया में कहाँ कुछ कमी थी, कमज़ोरी थी कंटेंट क्रिएट करने वालों में, कि वो खाली औरत पे आके रुक गए। तो फिर ये वाली चीज़ें जब मैंने देखी ना, तो मैं थोड़ा सा हिस्सा माशरे में अपना डाल रही हूँ कि नहीं, मुझे और बड़े जीना भी अच्छे है। तरीके से आप लेकर चल रही हैं मैम। मीडिया साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, जी, फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? स्टूडेंट्स का करियर किस तरह बन सकता है? और जो मास कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बड़ा सोचते हैं कि हम यहाँ पर आकर सिर्फ सहाफ़ी बन सकते हैं। लोगों को थोड़ा सा बताएं कि मास कम्युनिकेशन में आप आ रहे हैं तो आप बहुत कुछ और भी फील्ड हैं, उसमें मास कम्युनिकेशन की डिफरेंट फील्ड हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। थोड़ा सा इस पर मैम फ्यूचर में कहाँ एक्चुअली देखती ना हैं? मैं आपको बताऊं, ये भी वही बात है कि लफ्ज़ों का हेर फेर आ गया। हमने ना मैस कम्युनिकेशन को खाली सहाफ़ी तक रख दिया बिल्कुल। कि जो रिपोर्टिंग कर रहा है, जो बैठा टीवी के ऊपर बैठा जो एंकरिंग कर रहा है, बड़े बड़े एंकर से हम इम्प्रेस हो गए। बेसिकली लोगों ने मैस कम्युनिकेशन को सहाफ़त उसकी एक डोमेन है, पूरा मैस ब्रांच है, कम्युनिकेशन नहीं है। मैस कम्युनिकेशन एक अलग फील्ड ठीक है, है, उसकी बहुत सारी उसमें ब्रांचेस हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आपकी पीआर एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें, आपका अब तो डिजिटल मीडिया का डिजिटल दौर मीडिया है, का दौर है अभी, ठीक है। सारी और जितने बड़े बड़े डिजिटल चैनल है वो डिजिटल मीडिया की डिजिटल तरफ आ और रहे हैं, आपके सारे चैनल्स ने अब ये पॉडकास्ट और ये सारी चीज़ें जो है ना स्टार्ट उसको कर वो दी लेके है जा रहे हैं। हर चैनल ने। प्रॉब्लम कहाँ आई, हमारा बच्चा शुरू में ना कहीं मिसकंसीव कर गया कि ये हमारा ये जो शशका है ना, शायद सहाफ़त में है। बेसिकली हमारा स्टूडेंट, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, जब मैंने आपको बताया कि मैंने गैप एक देखा बिल्कुल। कि किस वजह से क्या चीज़ लैग कर रही है, बच्चों का फोकस हट गया। क्योंकि हमारे यहाँ ना 2002 में पेमरा का जब आया, आपका डेफमेशन लॉ और पेमरा का ऑर्डिनेंस आया, तो 38 चैनल्स जो है ना 2006 में आपके पाइपलाइन में आए, तो 2008 तक आपके 38 चैनल्स जो है ना काम करना शुरू हो गए। ये सारी डेवलपमेंट मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल। ठीक। उसमें एकदम से ना हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और हमारी कम्युनिटी का ना एक अगर उठाएं ना, तो यहाँ पे एमबीए पैदा होना शुरू होता है, तो एमबीए पैदा होना शुरू हो गया। कंप्यूटर साइंस आया तो कंप्यूटर साइंस पैदा होना शुरू हो गया। मीडिया आया तो 10-15 साल हमने मीडिया को ना मीडिया पर्सनस पैदा करना। क्या हुआ कि आपके ना इंडस्ट्री के अंदर ना अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। बिल्कुल। एक मेरी यूनिवर्सिटी से अगर इतना बच्चा पास आउट होके जा रहा है, तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तान भी में, हैं। कितना बच्चा पास आउट होके मैस जा रहा है। कम्युनिकेशन करके स्टूडेंट कहाँ तक जा सकते हैं? मैस कम्युनिकेशन करके बच्चा बहुत दूर तक जा सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर उसको ये अंदाज़ा है, अगर उसको इस बात की क्लियर कॉन्सेप्शन है ना कि सहाफ़त या मैस कम्युनिकेशन खाली शशके का नाम नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। बच्चों को ना, जब मैंने डीमे में आई तो मैंने बच्चों को पूछा भी क्यों बनना, क्यों आए हो मैस कॉम में? मैम एंकर बनना है। मेरी एंकर, तरह का सब याद है, मैंने भी पहली हाँ बार बोला मैम था। एंकर बनना है। एंकर क्यों बनना है? एंकर बनने के लिए आपको हामिद वीर वाला नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। एंकर बनने के लिए इंफॉर्मेशन आपको वेरी जो है ना वो वाला नॉलेज, ये आप छोड़ दें कि हमारे साथ मीडिया में सहाफ़ी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आपने अपनी ड्यूटी करनी है और आपको अपनी ड्यूटी के लिए, देखें मैं टीचर तब तक अच्छी नहीं जब तक मुझे अपना नॉलेज नहीं नॉलेज आता। नहीं है। आपको इंटरनेशनल अफेयर्स, आपके जियोलॉजिकल अफेयर्स क्या चल रहे हैं, आपके बॉर्डर्स पे क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, शाम में, यमन में क्या चल रहा है। बच्चे वो पढ़ना नहीं चाहते और उनको लगता था कि हमारे पास ना, हम सहाफ़ी बनेंगे तो हमारे पास ना एसएचओ का नंबर होगा, हमारे पास मिनिस्टर का नंबर होगा। इस बिल्कुल। चीज़ के लिए वो आना शुरू की, वहाँ से ना उन्होंने अपनी एक एकेडमिक ट्रेंड सेट हो गया था मैम। हालांकि मैं आपको बताऊं, आपका जो क्वेश्चन है ये पीछे मैंने लंबी एक तमहीद इसलिए बांधी कि मैंने हाँ, क्यों बांधी। देखें, आज का दौर है डिजिटल कम्युनिकेशन का, नो डाउट। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का। मुझे बिल्कुल। बताएं, बिजनेस का बंदा, कंप्यूटर साइंस का बंदा कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के बगैर नहीं चल नहीं सकता। चल सकता। और कम्युनिकेट करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि मैंने मीडिया प्लानिंग कैसे करनी है, और मीडिया प्लानिंग हम बताते हैं। मीडिया प्लानिंग में आपने अपना कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, बिल्कुल। मीडिया प्लानिंग में आपने उसके बाइंग एंड सेलिंग ट्रेंड्स को कम्युनिकेट कैसे करना है। कम्युनिकेशन आती होगी तो करेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन आती होगी तो बिल्कुल। उसको दिखाएंगे ना। अब तो विजुअल कम्युनिकेशन का दौर है। मेरा तो दौर चला गया कि बच्चे प्रिंट मीडिया में चले गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए, ठीक है। और इधर पीआर, और फिर आपके पास पीआर एडवर्टाइजिंग की डोमेन है, जिसमें हम बताते हैं मीडिया किट कैसे बननी है। मीडिया किट क्या है, लोगों को अपना ये बड़ा अजीब उन्होंने मीडिया को बनाया हुआ। मीडिया तो हलवा है, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा आप मुश्किल मुझे लगता है मुश्किल मीडिया क्योंकि इसमें है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आपको इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस, चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए। क्रिएटिविटी चाहिए, और वो बिल्कुल हर एक के पास नहीं होती। नहीं होती है, बिल्कुल। ठीक है। अब जो दौर आपका जा रहा है ना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन का, इसमें तो पहले आप अपने विजुअल्स को बनाना सीखें, उसकी एडिटिंग सीखें, बिल्कुल। फिर उसका कंटेंट क्रिएट करना सीखें, फिर उसको जो प्रेजेंट कर रहा है, जिसका वॉइस ओवर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसको बिल्कुल। लफ्जों की अदायगी होनी चाहिए, उसके पास तलफ़ुज़ होना चाहिए, उसके लहजे में फंबलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये मीडिया का स्कोप है। किसी पीआर एडवर्टाइजिंग, मतलब पीआर एडवर्टाइजिंग एक पूरी डोमेन है, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ब्रांडिंग एंड सेलिंग है, ठीक है।
आपके गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल जितने भी इदारे हैं उसमें PROs चाहिए होते हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग चाहिए होते हैं, एड क्रिएटर्स चाहिए होते हैं। तो मैस कम्युनिकेशन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मीडिया में फील्ड इस तरह है, पहले अखबार था, टीवी बिल्कुल आया, टीवी कम हुआ, डिजिटल मीडिया आ गया, कुछ अरसे बाद अभी आप बल्कि आगे बिल्कुल AI आ गया, बिल्कुल नई AI नई आ चीजें। गया, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और हम इसको अच्छा मीडिया वे में खत्म adopt मैम कर रहे इस सूरत में भी नहीं हो सकते ना, हैं। डेली हाँ बेसिस पे रोजाना जब नया दिन चढ़ता बिल्कुल है तो नई खबर बनती है, लोग घरों बिल्कुल से निकलते हैं तो वो मीडिया का काम है खबर बनाना, बिल्कुल तो बिल्कुल खबर तो रोज बनती है। देखें, डेली खबर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस या कंप्यूटर साइंस वाले भी देते हैं, न्यूज़लेटर देते हैं। बिल्कुल देते हैं। उधर काम कौन कर रहा है? मीडिया का मीडिया का बंदा। बंदा कर रहा है, प्रेस ठीक है, रिलीज उधर दो बैठा है। कम्युनिकेशन होती है दो तरह से, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक इंटरनल इंटरनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग बाय यूजिंग द मीडिया मीडिया टूल्स। टूल्स। फिर आपने उसको करने के लिए जो है ना, आपने मैं भी लॉगर्स की बात नहीं करी जो बगैर मैस कम्युनिकेशन पढ़े जो है ना अपना लहसन बेच रहे हैं और अदरक नहीं, मैं भी बेच रहे इसी हैं। सवाल पर आ रहा ठीक था है मैम। अभी आप देखें मैट्रिक पास लोग हैं, डिजिटल मीडिया का जहां पर फायदा ये हुआ है हाँ कि जी लोग अपनी आवाज खुद उठा सकते हैं, बिल्कुल लोग काफी कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। वहीं पर एक नुकसान भी है कि हम्म, हर बंदा माइक उठा के इस वक्त एंकर है, हर बंदा इस वक्त सहाफी बना हुआ है। मैं हर बंदे की इस चीज के खिलाफ हूं, हर बंदा अपना नैरेटिव दे, लेकिन इससे फिर मैम वो कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसमें जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट का इशू बन जाता है, हाँ उनके काम बिल्कुल पर भी सवालात उठने लग जाते हैं। फिर जब ये बात उठती है तो जाहिर है आप हम तो अपनी तरफ से डिजिटल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। अब हम ये चीज तो नहीं देखते कि हमारा इमेज आगे किया जा रहा है। अब मैट्रिक पास बंदा जिसको अलिफ से लेकर बे तक पता ही नहीं है मीडिया का, जर्नलिज्म का, वो माइक उठा के एंकर बन जाए तो वो फिर क्या इमेज बनेगा, क्या ये इमेज आपने सेट बड़ा करेगा अच्छा हमारा? सवाल किया है फाद, और इस पे ना मेरी हंसी छूट जाती है अक्सर। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बंदे से मिली थोड़े दिनों पहले और मैंने उसे कहा जी आप क्या करते हो? उसने कहा जी मैं अपना प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ। आई गेट इम्प्रेस्ड। मैं कहा वाओ, गुड। आप प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं? अच्छा कितने आपके पास एनएलईज हैं और कितनी लाइट्स? और नहीं मैम मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैंने कहा हाउ? मैं तो ना कोई जोड़ों का तेल बनाता हूँ, उसमें लेस और वो वी लॉग का मैं बनाता हूँ जोड़ों उसमें कहते ना हैं। मैं, और ना मैंने जब देखा उसका कंटेंट तो वो ना बता रहा है अब खाम खा बोल रहा है ये आपने ना मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है और इसको आपने पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन करना है, बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब करना। इट्स नॉट द कंटेंट ऑफ जर्नलिज्म, इट्स नॉट द कंटेंट ऑफ मैस ये तो कम्युनिकेशन, ये तो प्रमोशन है ना। बिल्कुल और ये वो प्रमोशन है जो मीडिया प्लानिंग के तहत आप अपनी ब्रांड को सेल करने के सेल लिए कर करने रहे के हैं, लिए करते हैं। ताकि व्यूज एंड क्लिक्स आएंगे ना। बात क्लिक की है, आया बिल्कुल। समझ में? यस। अब मैंने कहा जी अच्छा क्या करते हैं आप? मैंने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल कंट्रोल की, जाहिर है किसी बस ऐसे तेल बेच। एनवायरनमेंट में मैं ना, वो जब मैंने देखा तो ना पहले उसने पता नहीं कितने मिनट लगाए उस तेल को अंदर डालने में, फिर गर्म करने में, फिर उसमें उसने लहसुन के जव्वे डाले, फिर उसने उसके अंदर लौंग डाला, फिर कहता ये ना। मैं कहा जी गुड हो गया, वेरी गुड। मैं कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन बात देखे ना, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती ना, मैं कंप्लीट नाम कर किसी का नहीं सकती। लेना, लेकिन हाँ मैम जी, मीडिया में लेकिन कितना एक नुकसान है इस तरह के ये मैट्रिक देखें, पास जर्नलिज्म ये में। वही नुकसान है जो क्वेकर्स का मेडिकल की फील्ड में है। बिल्कुल। ठीक है, ये वही नुकसान है कि एक टीचर, पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा स्कैंडल, पता नहीं किस इलाके का, वो मुझे पता तो है इलाका भी और टीचर भी, बड़ा बहुत बड़ा स्कैंडल है कि वो PhD टीचर बन के बैठा हुआ था। वो बच्चों को क्या पढ़ाता होगा? क्या ये जहर है, ये कैंसर है। ये ना आप लोग बच्चे जो है ना, इन सबको मैं तो यूथ को ये कहती हूँ कि आप लोग अपना एक इसमें रोल प्ले करें। देखें हम पढ़ाते हैं डेवलपमेंट में, जैसे मैंने कहा मेरी सेकंड पोजीशन थी PU में, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर ना PGD थी। ठीक है, और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में ना आप यूथ ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की अप्रोच को यूज़ करते हुए हेल्थ कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन के ऊपर बात करनी है। बिल्कुल। ये भी मैस कम्युनिकेशन की फील्ड है। ठीक है, क्या है हेल्थ कम्युनिकेशन और एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन? अगर मैं मैस कम्युनिकेशन के स्कोप की मैं बात करूँ, मुझे पूरा दिन बुलाएंगे, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि किस तरह लफ्ज़ जो है ना आपको जो है ना आपको ख़राब करते हैं और आपको ऊपर लेके जा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, और वो कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाए थ्रू मीडिया, दैट इज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ना। बिल्कुल। आपका ये पोलियो की कैंपेन्स, आपकी ये सारी कैंपेन्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से आई। कम्युनिकेशन से आएंगी। ठीक है, अब आपका एनवायरनमेंट और हेल्थ ये जो आपके जोड़ों का दर्द बता रहे हैं, मतलब हर कोई बंदा, अच्छा एक तरफ तो वो डॉक्टर है और एक तरफ वो वी लॉगर है, तो ये बहुत ही ड्रास्टिक है।
ठीक है, एक तरफ वो अपना मीडिया बता रहा है कि जी मैं तो अपना मीडिया हाउस चला रहा हूँ। मीडिया हाउस में आपने ना सिर्फ बैठ के एक चीज को ना, अब हमें तो अपलोड। पता भी नहीं है कि ये जो अजीब अजीब से ना चीजें, सबसे ज्यादा हाँ हेल्थ कम्युनिकेशन उस पर आता है कि कुछ सबसे ज्यादा ड्रास्टिक बात है कि जो आप छोटे छोटे कंटेंट हेल्थ के नाम पे डाल रहे हैं, इसको आप वेरीफाई कहाँ से कर रहे हैं? स्किन लेजर है, स्किन लेजर वाला भी जर्नलिस्ट कहता है अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल। और आपको डर्मेटोलॉजिस्ट वाला भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। मुझे तो ऐसा लगता है 25 करोड़ आवाम जो है ना डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई है सारे जिस जर्नलिस्ट किस्म हैं की। इस टाइम पे मैम, हाँ जी, जैसे भी जिसके पिछले पास दिनों मोबाइल है। एक चीज भी, ये भी वायरल हुई थी कि 25 करोड़ जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे। 25 करोड़, बिल्कुल। वो सलीम साहब साहब का, हाँ उन्होंने तो जी, पूरा कॉलम लिख डाला है लेकिन इस बात आपको पर। मेरा ख्याल है काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि कितना फर्क। फर्क है मैम, नो डाउट। मैम, एज अ वुमेन आपने काम किया जी, है मीडिया फील्ड में। हाँ जी। अब हमें तो पता है किस तरह के हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बीइंग अ गर्ल। हम्म किन चैलेंजेस का मीडिया की फील्ड में, रिपोर्टिंग की फील्ड में हम्म और मीडिया हाउसेस में आपको किस चीज़ों का सामना करना पड़ा? हाँ, बाकी चीज़ों में तो मैं फिर थोड़ा कवर करके चल लेती हूँ, इस बात पे तो मैं बिल्कुल कवर नहीं करती, 100% सच बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा चैलेंज है फीमेल्स को। फीमेल्स को मीडिया फील्ड में? एज पर माय एक्सपीरियंस और एज पर एज आई एम कंसर्न ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से बहुत बुरा रहा कि जी आपको ना ग्रूमिंग के नाम पे ना पता नहीं क्या चीज़ सिखाई जाती है। ग्रूमिंग इज़ योर कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आप बात कैसे करते हैं, आपको बात कहाँ करनी है, कितनी करनी है और किससे करनी है, दिस इज योर ग्रूमिंग। पहले तो आपको पता हो गुफ्तगू के अदाब, और फिर सबसे पहले आपको पता, आपके मजहब ने भी आपको बताया बिल्कुल। गुफ्तगू के अदाब क्या है, ठीक है। और इसलिए मैंने कुरान पाक की पहले आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। उसके बाद वहाँ अव्वल तो ये पता नहीं आपने फीमेल से गुफ्तगू करनी कैसे, बिल्कुल। फिर आप फीमेल को ग्रूमिंग के नाम पे ना, सॉरी टू से तमाम मीडिया हाउसेस से मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, हो सकता है नाराज हो जाए मेरी बात से, लेकिन जो कि मेरा ऑरा था, जो मेरी कैपेसिटीज थी, जो मेरी कैपेबिलिटीज थी, उसमें मैं बहुत अच्छी एंकर बन सकती थी, लेकिन ना मैं बाल खोल के आ सकती, ना मैं सर पे दुपट्टे के बगैर आ सकती हूँ। तो इसलिए ये मुझे एक ट्रेंड सेट कर दिया गया, टीवी पर आप उस टाइम तक नहीं आ सकते जब तक दुपट्टा उतारना पड़ता है। आपको सेल्स गर्ल्स चाहिए या आपको एंकर्स चाहिए, बिल्कुल। पहले तो आप ये डिफाइन करें ना। ये वो कैटेगोरिकल मिस्टेक है भी, सीएनएन की आप एंकर से क्यों इम्प्रेस हो गए, उनका तो कल्चर है, हाँ, तो उसको उनका तो लागू हम ऑरा पाकिस्तान में है, कैसे कर सकते ठीक है। और फिर सीएनएन की एंकर 2 पीस पहन के इतनी कॉम्पिटेंट है, हैं? इतनी उसका नॉलेज साउंड है, आप उसके पाव पासिंग भी नहीं है। नो डाउट। अगर आप कहें कि जी मैं 1 किलो का मेकअप थोप के और अपने ये लंबे से बाल खोल के या छोटे बाल है, मैं उन लड़कियों की ना बिल्कुल उन पे तनकीद नहीं कर रही, उन बच्चियों पे बिल्कुल तनकीद नहीं कर रही। ये जिम्मेदारी है उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ की। मैं कहीं काम करती थी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया, आप हील पहन के आया करें, मैं कहा मैं नहीं पहन सकती। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड वेमेन को देख लें, वो जब एक्सेल करती है या उसकी पर्सनैलिटी है, जॉगर स्नीकर्स जो है ना उसकी पर्सनैलिटी का ऑरा होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये आप कोई हील पहनने की जगह ना सारा दिन टक 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 टक, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में तो वैसे ही नहीं इजाजत होती, बिल्कुल। आप अच्छे इदारों में चले जाए, आपको साउंड वाला जूता तो तो वो प्रोफेशनल पहन है ही नहीं नहीं है ना देते। मैम, हील्स पहन के कौन सा प्रोफेशनल? हाँ, हील्स पहन के कौन सा, वो फिर प्रोफेशनल ड्रेसिंग में किस तरह आता ग्रूमिंग है? ये है कि जी वो बोलती कैसे है, वो चलती कैसे है, वो अपने ग्रेस को मेंटेन कैसे कर रही, ताकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, मैंने जाके इंग्लैंड में काम नहीं करना, मैंने जाके सीएनएन में काम नहीं करना, बिल्कुल। या तो आप में इतना पोटेंशियल है आप जाओ, वेल एंड गुड, लेकिन आप लोगों के भी इल्म में होगा कि डॉन इंग्लिश न्यूज चैनल यहाँ चलता था, उसकी व्यूअरशिप नहीं थी, आपकी वहां मन पड़ा है ना। इंग्लिश का उस तरह, और अनपढ़ ना भी हो तो इंग्लिश को समझना, उस तरह बोलना कोई आपकी जहानत की दलील नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। और जब वो आपकी जहानत की दलील, तो आप अपने कल्चरल सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए ना खातून को उस तरह ग्रूम करें कि ताकि बाकी जो टैलेंटेड बच्चियां हैं उनको भी मौका मिल सके। मेरे पास बहुत टैलेंटेड बच्चियां हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं चाहती। ये वाला तो सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी फीमेल को मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक मैम आपके साथ डिस्कस किए, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। मैम, अपनी लाइफ का जब आप रिपोर्टिंग करी थी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अभी तक यादगार हो, आपका कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें अगर? अ, आप लोगों को याद, आप तो बच्चे होंगे या आप लोग पता नहीं काफी छोटे होंगे, कब की स्कूल बात में है होंगे, जब ना जजेस रेस्टोरेशन की मूवमेंट चली, तो मेरे एक सीनियर होते थे अली भाई, तो हम उनके साथ कवरेज पे गए, मैं गुम गई जब छोटा बच्चा था इतना रश था,
और ना एकदम मैं बड़ी बौखला आ गई कि यल्ला अब मैं किधर जाऊं। तो खाम खाई ना सारे रास्ते भी बंद और सारा कुछ ना, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह में फिर फरिश्ते भेज देता है, फिर मुझे जो है ना रास्ता मिल गया। और उस टाइम आप स्टूडेंट होते हैं, छोटे होते हैं, आपको इतनी नॉलेज फिर नहीं होता है, और बिल्कुल। एक दफ़ा मैं मंसूरा गई, मैं जब तब पीटीवी में थी, तो इंटर्नशिप कर रही थी, तो मुझे वहाँ कवरेज पे भेजा। तो मंसूरा गई तो वहाँ जाके ना मैं हमेशा वो वाला एक्सपीरियंस जो है ना शेयर करती हूँ सबके साथ, कि वहाँ अजीब मिस्ट्री थी। आप मंसूरा के जो है ना वो एक ऐसे मैं इदारे में गई जो कि इस्लामिक तौर पे ना बहुत आपका एक इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहाँ में गई, वहाँ बड़ी मिस्ट्री थी। हमें किसी गेट से गुजारा गया, किसी गेट से निकाला गया, और बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था। वहाँ से मुझे ये एक ना स्मेल आई कि ये तो कुछ और है, ये नहीं रन कर रहे, ये कुछ और रन कर रहे हैं। फिर मैं किसी एक ऐसी जगह पे गई जहाँ मुझे मेरी बड़ी अहम लोगों से मुलाकात हुई, और अहम तो हमारी सोसाइटी में एक ही इदारा है, आपको ये पता है, ठीक है। वहाँ भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी स्मेल की, और ये जो इस तरह के लोगों से मेरी ऑफ एंड ऑन मुलाकातें होती रही ना, उसने मेरा एक्सपीरियंस बड़ा रिच किया। और उसने ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है वो, ये नुकसानदेह है क्या जिसकी आप बात कर रही हैं? मैं तो समझ गया। देखिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद इस तरह से है कि अगर तो आपके बॉर्डर्स तक ये रहे ना, तो बहुत फ़ायदेमंद है। विद नो डाउट। और लेकिन जब आप अपनी आवाम को ही रगड़ना शुरू कर देना, बहुत तो फिर तो नुकसानदेह है। बहुत नुकसानदेह है। तो एक क्लियर डिफरेंस आपको मिलता है दुनिया की चीज़ों में और सहाफियों पर मैम बड़ा जुल्म कर रहे हैं। सहाफ़ियों अरशद पे। शरीफ शहीद के केस, सिंध में सहाफी को सरेआम कत्ल, आए रोज खबर आती है बलूचिस्तान में सहाफी को कत्ल कर दिया, पेशावर में कर दिया, लाहौर में। सहाफी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, क्या वजह है? सहाफ़ी वही महफूज नहीं है ना जो 3/4 के ऊपर काम नहीं कर रहा, बिल्कुल। जो 4/4 पे काम कर लफाफा रहा नहीं है जो इन इजी है। वर्ड। हाँ, ठीक है ना। जो 3/4 पे काम कर रहा है वो सहाफ़ी महफूज है। सहाफी 3/4 का फार्मूला आपको पता है, 4 पिलर्स आपकी सोसाइटी में, ठीक है। आपने एक पिलर को नहीं छेड़ना, बाकी 3 को ना तो आपको कुछ डिक्टेशन मिलती है कि इसको अब छेड़ना है, इसको अब छेड़ना है। आपको ये जितनी भी रूमर्स आती हैं ये सारी इसी वजह से। लेकिन अगर आपने उस चौथे वाले को छेड़ा ना, फिर आपका कत्ल है, ठीक है। तो ये वही वाले सहाफ़ी मुश्किल में आ रहे हैं जो 4/4 पे काम कर रहे हैं। आया समझ में? बिल्कुल। मैम पार्टीबाजी है, सहाफी आजकल पार्टी बने हुए हैं, बहुत सारे सहाफी ऐसे हैं। जी। कुछ सियासी पार्टियां अपनी मर्जी की पकड़ी हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या सहाफी को न्यूट्रल होना चाहिए, या वो अपना नैरेटिव अगर किसी पार्टी के साथ दे रहे हैं? हम ना बदकिस्मती से एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे ना कहते हैं ना, ऊँट से ऊँट तेरी कौन सी कल सी थी। खाली सहाफ़ियों पे, सियासतदानों पे अगर हम इल्ज़ाम दें ना, तो मेरा सबसे बड़ा दर्द है ट्रैफिक। उसमें आप देख लें आपकी आवाम बिहेव कैसे करती है। बिल्कुल। एक स्टैंडर्डाइज्ड लाइट है कि गाड़ी की ये लाइट होगी, मोटरसाइकिल की ये लाइट होगी, लेकिन आजकल मोटरसाइकिल्स की लाइटें चली हुई हैं जो आपको सामने से नहीं यूं 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 करती हुई आती हैं। हाँ, सबको फ्रेश। पता है कि ये हमारे येलो लाइट, कैमरामैन की लाइट भी इसी तरह की है। बिल्कुल। और जो सामने से आ रहा होता है ना कैमरामैन भी हंस रहे थे जी, मेरे बारे में और जो बता रहे। सामने से आ रहा होता है ना उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। फिर मोटरसाइकिल पे ना 3 किस्म की लाइट्स लगी हुई हैं। ये मैं आपको बता रही, मैं ये आपको एग्जांपल क्यों दे रही, यहाँ येलो, बीच में वाइट, यहाँ येलो। और वो आपको लगता है पता नहीं कौन सा व्हीकल आ रहा है मेरे पीछे बैक मिरर में से देख के। जब वो पास से गुजरता है ना, तो आप कहते हैं मैं ट्रक समझ के शायद रास्ता दे रहा था, ये तो बाइक है, क्योंकि अंधेरे में धुंध में आपको लगता है कोई बड़ा नजर नहीं व्हीकल आ आता, रहा है, 3 बिल्कुल। लाइटें, और उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। जब इतना शुतरे बेमुहार आपका माशरा होगा ना, तो वहाँ ना सहाफ़ी का कोई दीन ईमान है, ना आपके शहरी का दीन ईमान है, ना सियासतदान का दीन ईमान है, ठीक है। आपको सारी दुनिया को पता है कि आप ये गुलबर्ग में मेलम रोड पे चले जाएं, मिनी मार्केट के इशारे से चले जाएं, या किसी ऐसी सड़क पे चले जाएं जहाँ पे डबल येलो लाइन का मतलब है आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप डिपर नहीं दे सकते। ये ऐसी ज़हीन अवाम है, आपको 1 वे रोड पे, 2 वे रोड पे आपको डिपर देती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कहते हैं ना, जैसे गाने वाले वैसे बजाने वाले। बिल्कुल मैम। आखिरी सवाल है, वाइंड अप करते हैं। पॉडकास्ट आपके साथ काफ़ी अच्छी रही और बात करते करते काफ़ी लंबी होगी। लाहौर और कराची बिग सिटी हैं, लेकिन लाहौर को जर्नलिज्म का हाउस कहा जाता है, लेकिन कराची कहता है कि जर्नलिज्म का हाउस कराची है। मेन जितने भी मीडिया हाउसेस के हेड ऑफिस हैं वो कराची में। मीडिया की फील्ड के लिए, या मीडिया सबसे ज़्यादा कराची में वर्क दे रही है लाहौर में? अच्छा, पहले तो खाली ये ना ज़्यादातर कराची में ही था, ये बात ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कराची अदीबों का शहर है।
बिल्कुल और लाहौर की अगर आप तारीख उठाएंगे तो ये आपकी एक रिच सकाफत और वर्सा और उसके ऊपर आपको इसकी एक वो हिस्ट्री मिलेगी, ठीक बिल्कुल है। अदीबों ने पहले सहाफत में कदम रखा, ठीक है। और वो जो शुरू में वो जो सहाफत के अंदर हमें जंगी चीज़ें नज़र आती हैं ना और जहाद नज़र आता है, क्योंकि राइटर का काम है कलम के थ्रू वो आपको किस तरह लेके जा रहा है, लफ्ज़ आपको किसी तरफ लेके जाते हैं, ये लफ्ज़ मैटर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये लफ्ज़ आपको अच्छे होने ना होने का सब पता बताएंगे, और ये लफ्ज़ ही हैं जो आपको मैनिपुलेट करके कहीं भी ले जाएंगे। बिल्कुल बड़ी हमारी डिजिटल एरा में ये डिबेट चल रही है ना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, फैब्रिकेशन, तो ये लफ्ज़ है ना, बिल्कुल एक लफ्ज़ यहाँ से यहाँ। तो अदीबों ने पहले सहाफ़त में कदम रखा, और फिर हमारा पहला जो कैपिटल था वो वहाँ था, और पोर्ट पास कराची होने था। की वजह से, और वो सारा जो पेपर बाहर से आता था तो वो आसानी की वजह से। लेकिन जंग और नवाए वक्त यहीं पे काम करते हैं, और हेड ऑफिस तो देखे जंग का अभी भी उधर ही है। उधर ही है बिल्कुल। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब तो काफ़ी हेड ऑफिस यहीं पे काम कर रहे हैं और काफ़ी वहाँ पे, अब तो कुछ इक्वल हो गया, पहले वहाँ पे था। और जो यहाँ के अदीब थे, और जिस तरह कहते हैं ना अदीबों का अपनी एक दुनिया होती है, लिखारियों की अपनी एक दुनिया होती है, तो आप दोनों को पैरेलल कह सकते हैं कि कराची भी और लाहौर दोनों इस चीज़ का गहवारा है। बहुत शुक्रिया मैम, आपके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत आपके साथ हुई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी हमारी आज की ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में वो अपनी राय का इजहार करें, कुछ अगर आप ऐड करना चाहें मैम आखिर में। ऐड में यही करना चाहूँगी कि मैं आप सजेशन देना चाहूँगी ये कि जैसे आप एक बड़े यंग आप बच्चे हैं और आपने नया नया इस फील्ड में आपका आना हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी इस फील्ड के अंदर जो है ना, वही मेरा जहादी फार्मूला लेके चलें, इंशाल्लाह। और ऐसी कोई सोशल अवेयरनेस और ऐसी कम्युनिटी जर्नलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट को ट्रू मैनर में प्रैक्टिस करें, कि कम्युनिटी जर्नल, जैसे मैंने आपको ट्रैफिक वाली बात कह दी, ठीक है, या मैंने आपको सोशल नॉर्म्स की कोई बात की, कम्युनिटी जर्नलिज्म आप लोगों का काम है, बिल्कुल ठीक है। ये जो नया डिजिटल मीडिया है ना, ये हमारे पास बहुत एक, जैसे कहते हैं ना, बॉम्ब है। बॉम्ब है बिल्कुल। इस बॉम्ब को आपकी मर्जी है हम कि तो आपने पॉजिटिव कहाँ, लेकर जाते कि हैं या पॉजिटिव नेगेटिव कि लेकर जाते नेगेटिव हैं। लेके इंशाल्लाह जाना। मैम, आई विल ट्राई जी माय बेस्ट। और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मैं मैम का स्टूडेंट भी हूँ मीडिया साइंसेज में, और मैम से रिक्वेस्ट की थी तो मैम ने माशाल्लाह हमारे साथ बड़ा अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए फहद सज्जाद को इजाजत दीजिए और देखते रहिए अनफिल्टर्ड पाकिस्तान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।